तो फर्स्ट ईयर की क्लास में बेटा जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका शुरू होता है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। लिखिए क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। आंसर लिखिए। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन वितरण, उत्पादन के बाद कॉमा डाल लेना बेटा, उत्पादन वितरण कॉमा विनिमय कॉमा पूर्ति और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान है बेटा, हाँ देखिए, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, पूर्ति और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। देखो सामाजिक विज्ञान क्या होता है, जब हमारे आसपास के लोगों से जो जुड़ा हुआ समाज होता है ना, और हम समाज में रहकर जब अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए और आसपास के माहौल को अच्छा बनाने के लिए जिस विज्ञान का प्रयोग करते हैं अध्ययन करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र। ठीक है, देखिए यहां पे दिया है वस्तुओं और सेवाओं। वस्तु क्या होती है, जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, जो खरीदने और बेचने के काम आती है। सेवाएं क्या होती हैं कि हम उनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। जैसे आप डॉक्टर के पास गए अपना इलाज करवाने के लिए, डॉक्टर आपको देखेगा, ठीक, आपको चेक करेगा, ठीक है, और अपने सेवा का वहां पे क्या है, आपके ऊपर अध्ययन करके, जैसे आपको उसने देखा, आपका उसने टेम्परेचर चेक किया, ठीक है, अपने अनुभव के अनुसार आपको दवाइयां लिख के दे देगा। तो आप क्या उसके अनुभव को छू पाए हो, जो उसने मन में सोचा है। हाँ, एक टीचर है, टीचर द्वारा पढ़ाया गया ज्ञान आपको समझ आएगा, क्या आप उस ज्ञान को छू सकते हो, नहीं छू सकते। ठीक है, तो सेवाएं वो होती हैं जिनको हम सिर्फ महसूस करते हैं। जैसे आपके घर पे इलेक्ट्रिशियन आया, इलेक्ट्रिशियन ने अपने हिसाब से काम किया, तारों को जोड़ा, उसका दिमाग कह रहा है ना कि रेड को रेड से जोड़ना है, क्या आप उसके दिमाग को छू पाए, उसके मन को छू पाए, नहीं छू पाए। तो जब हमारे लिए कोई अपनी शारीरिक क्षमता का त्याग करता है या शारीरिक शक्ति का त्याग करता है सेवा के रूप में या वस्तुओं के उत्पादन में, ठीक है, वस्तु क्या होती है जिसको हम छू सकते हैं। जैसे ये बैग है, बैग को आप मार्केट में खरीद रहे हो ना, तो आपको पता है कि ये बैग मैं लेके जा रहा हूं। क्या आप जो सीटी स्कैन करवाते हैं तो एक्सरे देख पाते हो, क्या एक्सरे के अंदर देख पाते हो, अंदर जा सकते हो, क्या एक्सरे के अंदर से उसको छू सकते हो, अपनी आंतड़ियों को नहीं छू सकते, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, सेवाएं क्या होती है जिनको सिर्फ महसूस किया जाता है। ठीक है, उत्पादन क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। जैसे किसी वस्तु को बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, उत्पादन होता है। ठीक है, वितरण क्या होता है, बांटना होता है। जैसे पार्ले जी बिस्कुट पार्ले जी की कंपनी में तैयार हो गया, अब वो छोटे छोटे ट्रक होते हैं, छोटी छोटी गाड़ियां होती है, बड़े बड़े ट्रक होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करती हैं। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कितने पैकेट गए, ठीक है, पंजाब में कितने पैकेट गए, तो हर जगह का जितना जितना डिमांड होगा उतना उतना उसको वितरण करेगी ना, कि अपने हिसाब से अधिक डिमांड भेजेगी, अधिक भेजेगी या कम भेजेगी, नहीं भेजेगी, दोनों ही रूप में क्या हो जाएगा, उसको घाटा हो जाएगा। ठीक है, विनिमय क्या होता है, लेन देन, एक्सचेंज करना। जैसे आपने पार्ले जी खरीदा, ठीक है, खरीदने के लिए आपको क्या मिलेगा, पार्ले जी मिलेगा, बदले में आप उसको क्या दोगे, पैसा दोगे, तो वो क्या है, एक्सचेंज हो गया। मुद्रा लो वस्तु दो, ठीक है, या वस्तु लो हमें मुद्रा दो। उसके बाद क्या है, पूर्ति। पूर्ति क्या होती है, सप्लाई, जिसकी जितनी डिमांड है उसको उतनी वस्तुएं जब आप पहुंचा दोगे तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका सप्लाई कहलाएगा, पूर्ति कहलाएगा। उपभोग,
जैसे जब आप किसी वस्तुओं का उपयोग कर लेते हो उसके बाद जो आपको संतुष्टि मिलती है, जैसे आप यहां से घर जाते हो, ठीक है, आपकी रोजाना खुराक 5 रोटी की है, ठीक है, पहली रोटी खाओगे भूख कम होगी, थोड़ी सी कम होगी, दूसरी रोटी खाओगे थोड़ी और कम होगी, तीसरी खाओगे थोड़ी और कम होगी, पर एक समय ऐसा आएगा जहां पे 5 रोटियां खाने के बाद आपकी मांग क्या है, खत्म हो जाएगी, बस अब पेट भर गया। तो जब आप संतुष्ट हो जाते हो किसी भी वस्तु का उपयोग करने से, या जब भी आप वस्तुओं का उपयोग करते रहते हो, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उपभोग, कंजम्पशन, क्या कहा जाता है, उपभोग कहा जाता है, ठीक है, के अध्ययन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब सरकार ने लाल कार्ड वालों को क्या दिया है, कितना राशन मिलता है लाल कार्ड वालों को, 35 किलो ना, ठीक है, और वहीं पे जो सामान्य कार्ड बना है यूनिट के ही आधार पे, तो समझ रहे हो ना, तो लाल कार्ड वाला कितना उपभोग करेगा, 35 किलो। अब लाल कार्ड वाले का जो उपभोग करने की शक्ति 35 किलो की बन चुकी है, क्या वो अब 5 किलो पे आप आके संतुष्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। तो प्रत्येक व्यक्ति की अब वितरण भी इसी में आ गया, सामान्य व्यक्ति को कितना दिया जा रहा है, 2 किलो 3 किलो के हिसाब से, और जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको कितना दिया जाए, 35 किलो, तो वितरण आ गया ना, बांटना आ गया ना, इसको 35 किलो बांटना है, उसको 3 ही किलो बांटना है, तो ये प्रक्रिया भी इसी में। अगर सप्लाई, अगर कोटेदार के पास राशन ही नहीं आएगा तो क्या वो सप्लाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। हाँ, अगर देश में कृषि ना की जाए, उत्पादन ही नहीं होगा, तो क्या 35 किलो 3 किलो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, उसके बाद वितरण भी हो गया इसी में, ठीक है बेटा। अब लिखो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, हाँ नीचे पैराग्राफ बना के लिखो, इसकी डेफिनेशन है, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र मनुष्य जीवन की साधारण व्यापार संबंधित, व्यापार संबंधी लिख लो या संबंधित, व्यापार संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है, व्यापार संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है, सिंपल सी बात। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार क्या कहा गया है कि मानव जीवन में जो भी क्रियाएं, जो भी लेन देन, जो भी आर्थिक जरूरतें जो व्यापार से जुड़ी हुई है वो अर्थशास्त्र है। मतलब कि व्यापार का अगर दर्पण कहा जाए तो अर्थशास्त्र ही व्यापार का दर्पण है, शीशा। अर्थशास्त्र को अगर शीशे में देखा जाए तो सामने क्या दिखाई देगा, व्यापार, ठीक है। ये मार्शल के अनुसार है कि एक व्यक्ति के जीवन में जो भी उसकी आर्थिक जरूरतें कहां पे पूरी होंगी, घर बनवाना ईंट कहां मिलेगा, मार्केट में मिलेगा ना, भट्टा पे जाना पड़ेगा ना, भट्टे वाला आप तक ईंट कैसे पहुंचेगा, जब तक ट्रैक्टर में तेल नहीं डालेगा, और ट्रैक्टर चाहिए ना उसको, तो ट्रैक्टर कहां पे मिलेगा, मार्केट। हर चीज किससे जुड़ी हुई है बेटा, बाजार से, ठीक है। दूसरा लिखिए, प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार, एडम स्मिथ के अनुसार, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र वह अध्ययन है, वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन, राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा इसके कारणों की खोज करता है। प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा इसके कारणों की खोज करता है। एक राष्ट्र में राष्ट्रीय आय का आगमन कैसे होगा, देश के पास जो देश की सरकार होगी अपने नागरिकों से कैसे धन इकट्ठा कर सकती है, टैक्स।
अगर आप किसी चीज पर टैक्स दोगे तो बदले में आपको भी तो सेवाएं और सुविधाएं चाहिए ना। जैसे टोल टैक्स बना हुआ है, टोल टैक्स पे कौन जाकर टैक्स देगा, या उसका किराया रेंट कौन देगा, टोल टैक्स का रेंट कौन देगा? गाड़ियों वाले देंगे। क्यों? क्योंकि वो उस समय उस सड़क का उपभोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अगर गाड़ी आपके घर पे खड़ी है तो क्या वो आपसे किराया मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते, जब तक आप उस चीज का प्रयोग नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज का उपभोग नहीं करोगे। ठीक है, तो अब टोल टैक्स वाले आपके लिए लंबी रूट के लिए तो किराया ले लेते हैं, बदले में सड़क का काम कौन देखता है? टोल टैक्स एजेंसी वाले देखते हैं ना, कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी सड़क में मुरम्मत करनी है तो कौन करेगा? टोल टैक्स की एजेंसी जाके करेगी ना। इसके अलावा कोई सड़क दुर्घटना हो गया, उस नेशनल हाईवे पे आसपास के 5-7 किलोमीटर पे बीच में टोल टैक्स है, ठीक है, तो वहां पे जो एम्बुलेंस की सेवा है वो कौन देगा? टोल टैक्स वाले भी देंगे। ठीक है ना। चलो अगला लिखो। रॉबिन्स के अनुसार, जाओ, प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो असीमित, जो असीमित तथा सीमित वैकल्पिक प्रयोग वाले, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो असीमित तथा सीमित वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों एवं संसाधनों से संबंधित मानवीय दुर्लभता का अध्ययन करता है, मानवीय दुर्लभता का अध्ययन करता है। देखो इसमें मैं दो चीजें बता रहा हूं, सीमित और असीमित, आप समझ रहे हो क्या होता है? हाँ, एक लिमिटेड है, एक अनलिमिटेड है। सूरज की रोशनी क्या है? लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है। पेट्रोल क्या है? दोनों का यूज कैसे करना है? क्या पेट्रोल का यूज कैसे करना है? अगर पेट्रोल के दाम कम हो गए, मान लीजिए पेट्रोल 20 रुपए लीटर हो गया, तो क्या होगा? उपभोग क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, जिससे उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर पेट्रोल का दाम अधिक है तो उसकी खपत अभी कम है, लोग अधिक बचत करते हैं, और प्राइस कम होने से क्या होगा? उसकी खपत में बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसके क्या है, उसके जल्दी खत्म होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है बेटा? हाँ, सूरज की रोशनी सोलर के काम आती है, परंतु सोलर पैनल महंगा है, तो उस पे सरकार क्या करती है? सब्सिडी प्रोवाइड करती है, सोलर पे, पैनल्स पे, बैटरीज पे, ताकि आप बिजली और कोयले से बनने वाली बिजली का उपयोग कम करें, अपनी खपत कम करेंगे तो उसके उत्पादन में होने वाला खर्चा भी कम होगा। समझ रहे हो? तो असीमित और सीमित संसाधनों के जब दुर्लभता का अध्ययन किया जाता है, उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, कौन कौन से चैलेंज आते हैं, जिससे उसकी खपत को बढ़ाया या घटाया जाता है, जब हम इस प्रकार के विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो किसमें शामिल होता है? अर्थशास्त्र में। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो।